परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मैं तापम दीप ज्योति नमस्तुते। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। तो मैं मंचासीन सभी मान्यवरों से अनुरोध करता हूँ कि वे माँ सरस्वती का पूजन व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति कराएं। अपनी दया मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, हम आज गर्वित हृदय है हर्षित। अहो भाग्य है बड़े हमारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। ये जन मनोहर छवि आपकी, ये जन मनोहर छवि आपकी, कि जैसे सूरज गगन पे चमके, यूं मन सुकोमल जहाँ की सारी, यूं मन सुकोमल जहाँ की सारी। नगर का वाणी से जैसे छलके, कि प्यार परिचय बड़ा है अतिशय। नमन को आतुर नयन हमारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम कैसे स्वागत करें आपका, हम कैसे स्वागत करें आपका, कि आप हस्ती असाधारण है थाल में थोड़ी रोली चंदन, है थाल में थोड़ी रोली चंदन। ये भीगे भीगे ये कुछ नयन है अंजुली में छलकती प्रीति। सुमन सुगंधित चमन से लाए, है
श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, अहो भाग्य है बड़े हमारे। है मंच सार्थक है मंच उपद्रित, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोग जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया बताया गया उसके लिए आप लोग अब तैयारी में जा रहे हैं और उन सारी चीजों के लिए ये जो हमारी मूर्तियां बैठी हैं और आपके कक्षा अध्यापक इन लोगों ने इनके पास जो था सब कुछ दे दिए हैं। तो सर्वप्रथम मैं माननीय श्री प्राचार्य सर जी का स्वागत करने के लिए मैं राजेश त्रिपाठी सर जी से निवेदन करता हूं कि श्री ब्रजेश त्रिपाठी सर जी का स्वागत करें। राजेश त्रिपाठी सर जी, अरुणा में से निवेदन करता हूं कि सर का स्वागत करें। मैं प्रतिभा मिश्र से निवेदन करता हूं कि सौ लता द्विवेदी मिश्र का स्वागत करें। अब बारी आती है आपके कक्षा अध्यापक और कक्षा अध्यापिकाओं का। कक्षा 10वीं ए के कक्षा अध्यापिका सौ बलजीत मिश्र और कक्षा 9वीं ए का कक्षा अध्यापक मैं स्वयं बलजीत मिश्र का 9वीं की तरफ से स्वागत करता हूं। दसवीं भी राजेंद्र वर्मा सर जी, बहुत गणित बनाया आप लोगों को, आप लोग काम मेहनत सफल कीजिए। उनका स्वागत करने के लिए प्रतिभा जी से मैं निवेदन करता हूँ। 9th डे की कक्षा अध्यापिका राजेंद्र वर्मा सर का स्वागत करेंगी। आरती विषय किसी कारणवश बाहर गए हैं, प्रतिनिधि के रूप में माननीय उपाध्याय सर जी हैं यहाँ पर। मैं अरुणा से निवेदन करता हूँ कि उपाध्याय सर का स्वागत करें। की कक्षा अध्यापिका सौ मनीषा पठारे मिस, मैं राजेश तिवारी सर अब 10वीं ही राय सर जी आज का कार्यक्रम भी इसी तरह का कार्यक्रम है। अब मैं क्लास 9th की छात्रा अंशिका चतुर्वेदी को शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। की छात्रा आज आप सभी के सामने अपना मनोगत व्यक्त करने जा रही हूँ। स्कूल के गलियारों से लेकर बड़े सपनों तक, स्कूल के गलियारों से लेकर बड़े सपनों तक ये दोस्ती हमेशा याद रहेगी, ये दोस्ती हमेशा याद रहेगी। कक्षा 10वीं का अंत तो सिर्फ एक अध्याय है, असली कहानी तो अब शुरू होगी, असली कहानी तो अब शुरू होगी। आज हम कक्षा 9वीं के सभी छात्र अपने बड़े भाइयों और बहनों को उनके सुंदर भविष्य के लिए शुभेच्छा देने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन उन खास दिनों में से एक है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। आज का दिन आप सभी के लिए एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है और साथ ही उन मधुर यादों को सहेजने का भी जिसे आपने आज तक इस विद्यालय में बिताए हैं। इस विद्यालय में बिताया गया हर एक समय केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आपकी मेहनत और आपकी सफलताओं का भी गवाह रहा है। इस विद्यालय के हर एक कोने में आपकी मेहनत
और आपकी यादें बसी हुई हैं। चाहे वह सुबह की प्रार्थना हो, कक्षाओं की पढ़ाइयाँ हो, खेल का मैदान हो या फिर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां, आपने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। आपकी मुस्कान, आपकी ऊर्जा और आपका जोश इस विद्यालय के लिए हमेशा यादगार रहेगा। आज आप इस विद्यालय के चार दीवारों के बाहर एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप जहां भी जाएंगे, आपकी मेहनत और सच्चाई से अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। आपकी मेहनत और आपके सपने आपको वहां तक ले जाए जहां तक आप देख सकते हैं। अंत में आप सभी को आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दिल से शुभेच्छा। धन्यवाद। जीवन की सबसे सरल और सच्ची भाषा है। जहाँ हंसी है वहाँ आशा अपने आप जन्म लेती है। आप लोगों को अपने शब्दों से हंसाने आ रही हैं नाई एक ही छात्रा राधिका यादव और श्वेता यादव। हाय हाय हाय, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता में हृदय धड़कता था। थे पूरे शकुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तक जाते जाते बर्बाद हुए। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदे तो झूम गया। करते ही सब कुछ मैं आगे बढ़ गया। यह 80 नंबर का पर्चा है, मुझको तो के भी आस नहीं। चाहे पूरी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं। तूने पूछे वही सवाल जो जो थे मैंने रटे नहीं। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ अभी तक कटे नहीं। फिर आंखें मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया करते, जो मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस कर दे। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं झूम रहा हूँ आए बाए। तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज है, रे मुड़ कर क्यों रोता है तू, आंखें खोल कर इधर देख। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो। मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। तो मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ सन 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे। गांधी जी के संग बचपन में आंख में चोली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठते ही रोज 2 घंटे नाचा करता था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जड़ काटता था। इन सभी प्रश्नों से उठे बर्नर के भगवारे, जो जो प्रश्न थे याद नहीं वह भी पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा देख कर मेरी कॉपी। बोल इन सभी छात्रों में बस होना आ रही यही है। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट लिए। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट दिए। धन्यवाद। आइए सुनते हैं यह विदाई गीत। विदाई गीत प्रस्तुत करने आ रही है क्लास 9 डी की छात्राएं। सारी मगर दिल से
आज समझ आया वो दिन हमारी जिंदगी के कितने यादगार थे। चलो तो फिर आज आपको स्कूल का सफर करवाते हैं। अब स्कूल जाने का रोज मन करता है और क्यों ना करे। यहाँ पे नए दोस्त मिले हैं। दोस्ती का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो साथ ही सबसे अच्छा लगता था। अब वो दिन था जब पीछे बैठकर मस्ती करने में मजा आता था। इसे ही सब बैक बेंचर्स कहलाते थे। टीचर्स के साथ एक अलग ही रिश्ता था। जब हर सुबह टीचर क्लास में आते तो हम सब अलग ही सुर में गुड मॉर्निंग कहते थे। इसकी वजह से टीचर हमें रोज डांटते थे। उन्हें लगता था हमें एक बार में समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी एक मुस्कुराहट के लिए हम ऐसा जानबूझ के करते थे। ये सफर कब खत्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। स्कूल से लगता था हमें डर, और यही स्कूल बन गया था हमारा घर। याद आएगी हमें टीचर्स की,
मस्ती की तो डांटते थे, गलत काम करने से रोकते थे। हमारी आंखों में आंसू देखने के बाद प्यार से सजा देते। यही तो टीचर्स कहलाते थे। साथियों के साथ बिताए लम्हे अब तुम्हें याद आएंगे। जियो इस पल को जी भर कर तुम, क्योंकि गुजरे हुए यह पल अब तुम्हें याद आएंगे। साथियों, विद्यालय में अपने साथियों, शिक्षकों के साथ जो आपने समय बिताया है, ये आपको जीवन भर याद रहेगा। अपनी कुछ सुनहरी यादों को मनोगत के रूप में व्यक्त करने आ रहे हैं क्लास 10वीं का छात्र। आज अपने विदाई समारोह में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। मैं कक्षा LKG से लेके कक्षा 10वीं तक इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ। इस विद्यालय में मैंने केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने जीवन में परिपूर्ण होने का एक भाग सीखा। आज मेरी स्कूल जीवन से विदाई है। स्कूल जीवन में 12 साल कैसे व्यतीत हो गए, समय का कुछ पता ही नहीं चला। स्कूल जीवन की विदाई करते हुए मुझे एक प्रकार से बहुत दुख हो रहा है और एक प्रकार से बहुत खुशी हो रही है। दुख इस बात का हो रहा है कि आज मेरा संबंध स्कूल जीवन से समाप्त होने जा रहा है तथा स्कूल जीवन के सभी दिन अभी मुझे यादगार के रूप में भविष्य में याद दिलाते रहेंगे। और खुशी इस बात की हो रही है कि मैं अपने भविष्य में उज्जवल करने के लिए तथा लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कॉलेज जीवन से जुड़ने जा रहा हूँ। अब मैं अपने विचार को एक आभार के साथ समाप्त विराम दूंगा। मेरा आभार सभी शिक्षकों के प्रति है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दी हुई शिक्षा से मैं स्कूल जीवन में अपना अच्छा स्कोर करूंगा, जिससे कॉलेज में प्रवेश करूंगा और भविष्य में जो भी करूंगा उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा तथा मेरे जीवन की आधार स्तंभ भी शिक्षक है। इसलिए सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं जितना आभार करूं उतना कम है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप सभी शिक्षक दीर्घायु रहे तथा आप सभी द्वारा शिक्षा से शिक्षित मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करूं, जिससे मैं अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम और आप सभी शिक्षकों का नाम रोशन कर भविष्य में उज्जवल बन लक्ष्य की प्राप्ति करूं। ऐसा आशीर्वाद दे तथा ऐसी कृपा करे। धन्यवाद। वह होता है जो दिमाग से शुरू होकर दिल तक जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 10वीं A के छात्र गौरव केसरी को। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आदरणीय व्यासपीठ, मेरे प्रिय शिक्षक एवं मेरे सहपाठी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज सिर्फ ये फेयरवेल नहीं बल्कि एक यादों का खूबसूरत पिटारा है। स्कूल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यहीं से हमने पहली जीत का स्वाद लिया, पहली हार से सीखा और अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। फ्रेंड्स आप सबसे बिताया हुआ हर पल मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, बहुत करीब रहेगा। मैं अपने दिल से यही कहना चाहूंगा अपने सभी दोस्तों को, जहाँ भी रहो खुश रहो, मेहनत करो और अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन करो। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मंजिल अलग हो सकती है पर यादें हमेशा साथ रहेगी। धन्यवाद। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। अब आपके सामने 10वीं B की छात्रा रिया शर्मा अपना मनोगत व्यक्त करने आ रही है। क्या हुआ, एक और नए दौर की शुरुआत होगी।
उसमें भी कुछ अलग बात होगी। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे विद्यालय का आखिरी दिन है, इसलिए मैं आप सभी के सामने आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने के लिए खड़ी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे विद्यालय का आखिरी दिन है। यह खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस विद्यालय में हम एक साथ बड़े हुए, पढ़े लिखे, हम ऐसे शिक्षक, स्कूल और प्रिय मित्रों को अलविदा कहने वाले हैं। हम स्कूल में एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, परंतु क्या है ना, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब उसे अलविदा कहना पड़ता है। उसी तरह हम सभी आप सभी के सामने अलविदा कहने के लिए खड़े हैं। इस स्कूल के सभी शिक्षकों ने हम सभी विद्यार्थियों के जीवन को आकार दिया है, हर समस्या का समाधान किया है। इसलिए आप सभी शिक्षकों का हमारे सभी विद्यार्थियों की तरफ से धन्यवाद। हम सभी विद्यार्थी आप सभी को अलविदा जरूर कह रहे हैं, लेकिन आप सभी की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। धन्यवाद। ज्ञान ही लक्ष्य तक पहुंचाने की कुंजी है। कहा गया है सन्मार्ग दर्शनम जीवनस्य आधारः। सही मार्ग का दर्शन ही जीवन का आधार है। अब मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए उपाध्याय को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। और ये जो कविता है, हमारे जो हिंदी टीचर हमको 6वीं से पढ़ाए थे, उनका शब्दांकन ध्यान देंगे। आंखें भरी हुई है, आंखें भरी हुई है, घिरी दिल में आग है, कब लिपट के तार से वीणा का राग है। रोना न आज संभव, हंसना नहीं मुमकिन, मेरी कुटी से जा रहा मेरा चिराग है। बच्चों तुम्ही हो गीत मेरे, छंद तुम्ही हो, बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। बच्चों तुम्ही हो गीत मेरे, छंद तुम्ही हो, बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। फूल तुम्ही, पंखुरी, मकरंद तुम्ही हो, फूल तुम्ही, पंखुरी, मकरंद तुम्ही हो, बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। बच्चों तुम्ही भरत दिलीप राम तुम्ही हो, बच्चों तुम्ही भरत दिलीप राम तुम्ही हो, अभिराम तुम्ही, योगी राज श्याम तुम्ही हो। स्वामी विवेकानंद तुम्ही, राम तीर्थ हो, वीर भगत सिंह पुरी, राम तुम्ही हो। इस देश के भविष्य के अस्कंध तुम्ही हो, बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। धन तुम्ही मेरे, हो धन तुम्ही मेरे, तुम्ही अनमोल हो रतन, हो धन तुम्ही मेरे, तुम्ही अनमोल हो रतन, हो मन की कल्पना तुम्ही, जीवन के हो सपन, हो मन की कल्पना तुम्ही, जीवन के हो सपन। हो प्राण से प्यारे मेरे, तारे हो नयन के, हो प्राण से प्यारे मेरे, तारे हो नयन के। सांसों की डोर हो तुम्ही, आशा की हो किरण। बच्चों तुम्ही हो गीत मेरे, छंद तुम्ही हो, बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। मेरे हृदय की चेतना, स्पंद तुम्ही हो,
बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। मेरे हृदय के तार की तुम ही तो मूर्छना, मेरे हृदय के तार की तुम ही तो मूर्छना। मंदिर में भारती के मेरी मौन अर्चना, मंदिर में भारती के मेरी मौन अर्चना। हो तुम मेरे हाथों की गढ़ी शिल्प की रचना, मंजिल तुम्ही पाथे तुम्ही पंथ तुम्ही हो। बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। बच्चों तुम्ही हो, गीत मेरे छंद तुम्ही हो। देखो कहीं स्वप्न मेरे टूट के बिखरे, देखो कहीं स्वप्न मेरे टूट के बिखरे। तम में मसाले यहन कहीं छूट कर गिरे। इस देश की किस्ती के बनोगे तुम्ही माझी, इस देश की किस्ती के बनोगे तुम्ही माझी। उज्ज्वल चरित्र पर कहीं न दाग आ लगे। स्वप्नों की मेरी साधना, स्वप्नों की मेरी साधना। ज्वलंत तुम्ही हो, बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। हमने बड़े जतन से तेरा रूप संवारा, हमने बड़े जतन से तेरा रूप संवारा। हर कोण से हमने तेरा व्यक्तित्व उभारा। अंतिम पैराग्राफ। सूरज से चमकते रहो, चंदा से दमकते, सूरज से चमकते रहो, चंदा से दमकते। फूलों से गमकते रहो, आशीष हमारा। फूलों से गमकते रहो, आशीष हमारा। जीवन के आर पार से तू बंध तुम्ही हो। बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। बच्चों तुम्ही हो, गीत मेरे छंद तुम्ही हो। बगिया के सुमन हो तुम्ही, सुगंध तुम्ही हो। धन्यवाद सर। अब मैं क्लास 10वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए श्री वीरेंद्र राय सर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उपाध्याय सर ने कहा, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं 8 से 10 पॉइंट बोलूंगा, ठीक है? तो प्यारे चालू सर चालू। हाँ प्यारे बच्चों, ये 10वीं बोर्ड का एग्जाम ये सिर्फ आपके जीवन का पहला पड़ाव है। इसके साथ आपकी मेहनत लग प्रदर्शन करना है, और वो प्रदर्शन करने के लिए आप में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता, जब एग्जामिनेशन शुरू होगा तो टाइम पर आना। उसके पहले है कि स्वास्थ्य कैसा हो, तो घर पर बना हुआ भोजन ही आपको लेना है। अभी जंक फूड एकदम छोड़ देना है। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो बाहर का खाना आज ही से बंद कर दो। आज ये लास्ट है, 1 महीने बाद फिर खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज है बाहर का, इसके बाद माँ के यहाँ। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, चित्त अच्छा होगा और अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही कठोर मेहनत किया है। अनुशासित रहे हैं और आप अनुशासन दिखा भी रहे हैं, सबसे ज्यादा अनुशासित हैं। इसलिए माँ का और पिता का रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा उनका सम्मान करना है। परीक्षा के दिन आते वक्त माँ से जरूर मिल करके चरण स्पर्श करके आना है। टाइम पर आना, 10 बजे विद्यालय में पहुंच जाना, 10:30 बजे आपकी एंट्री है। अगर कभी कोई दिक्कत हो, सभी ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, आप ग्रुप पर मैसेज करेंगे। हर क्लास टीचर, कोई भी टीचर आपको समाधान बता देंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, मन शांत रखना है। पूरी 6 घंटे की नींद लेना ही लेना है। सोशल मीडिया से दूरी बना लेंगे।
अब बहुत कम में एक और शब्द आप सभी सुनते हैं, गॉड, ईश्वर, भगवान। गॉड ही आपको सफलता दिलाएगी। अब वो गॉड जो ईश्वर है उसका नहीं, मैं व्याख्या इसकी अलग तरह से करता हूँ। गॉड मीन्स होता है गाइडेंस, आपके सुपर करके विशेषज्ञ टीचरों ने जो गाइड किया, जिनको मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शक, सबसे नंबर 1 पर आपकी माँ। इसके बाद हम सभी शिक्षक बोर्ड के लिए हर तरह की तैयारी बता दी है, बस आपको रिवीजन करना है, दोहराना है। दूसरा GOD गार्ड होता है, तो गार्ड में हम लोग आगे दो तो आपके बस में है, उसको कहते हैं OD यानी ओबीडिएंट, फॉलोवर। जो हमने बताया, माँ ने जो बताया, टीचर ने जो बताया, उसको फॉलो करना। और लास्ट है डिसिप्लिन, अनुशासित रहकर, जैसे आप अनुशासित में बैठे हैं इसी तरह से आपको रहना। 100% सफलता होगी, आप सभी अच्छे स्कूल में पास होंगे अगर ये 3 बातें फॉलो करना। गाइडेंस यानी हम टीचरों का, माँ का, और फॉलो और डिसिप्लिन में रहे। तो अगर डिसिप्लिन आपने तोड़ा तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो काम नहीं करना, डिसिप्लिन में रहना। इसके साथ हम सभी शिक्षकों की तरह से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा स्कोर करें, अपने मम्मी पापा, विद्यालय, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जो आ गया आपकी शरण में गुरुवर, जो आ गया आपकी शरण में गुरुवर, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ साथ मैं विद्यालय के प्राचार्य माननीय श्री विजय सिंह सर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे शुभेच्छा प्रकटन के समारोह का आशीर्वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मानीय व्यासपीठ, हमारे शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका विद्यालय में अंतिम दिन है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से बहुत सारे हमारे विद्यार्थी 11वीं क्लास में आने वाले हैं। ये आपके परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए आपको हम विद्यालय से मुक्त करते हैं कि अब आप फ्री होकर के अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने इंटरनल एग्जाम की तैयारी कीजिए और घर पर रह करके घर में बना भोजन, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित रहिए और आकर के अपना एग्जाम दीजिए। आपको आपके कक्षा अध्यापकों ने परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन दिया होगा, तब भी आपकी जो परीक्षा है इसे 11 बजे से है, कोशिश कीजिए 10 बजे आ जाइए, अपनी प्राइवेट गाड़ी पे आइए, 3-4 लोग बैठ के साथ में आइए, हमेशा ग्रुप पर बने रहिए। जो भी ग्रुप पर दी गई सूचना है उसका आप पालन कीजिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आपको घर से मानसिक, शारीरिक अपने क्लास टीचर को बताइए, हम उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपके लिए हैं। परीक्षा के समय भी आपको घबराना नहीं है। ऐसा इसलिए कि पहले परीक्षा में पास होना कठिन था। पहले के समय जो एग्जामिनेशन की पद्धति थी उसमें पास होना और अब फेल होना कठिन है। अब क्या है? हाँ, पास होने कठिन था, अब अगर आप कोशिश करोगे कि आपको फेल नहीं होने देंगे हम। ऐसा सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि हमारे बच्चे सब पास हो जाए, सही है? अब आपको उसमें सोचना है कि हमको एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको समय से आना है। पास होना कठिन, फेल होना कठिन, ये मैं इसलिए बता रहा हूं
वो ये ना समझिए क्या कहते हैं कोई सुविधा मिलने वाली है। सब बाहर से टीचर आने वाले हैं, जानते तो नहीं बात? हाँ, अभी तक ये व्यवस्था है, बाहर से टीचर आने वाले हैं। उसका मतलब ये है कि आपको इंटरनल सब्जेक्ट में 20 मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं? कितने नंबर पे पास होता है? 35 है ना? कितने नंबर बचे? 15। अब 15 नंबर पाना कठिन है क्या आपके लिए? आपके शिक्षक ने इतनी मेहनत किया है, आपने भी मेहनत किया है। आप अपने बारे में विशेषता नहीं जानते हैं। आपकी जो विशेषता है, जो हमारे गोदावरी विद्यालय के बच्चे हैं, आपकी एक विशेषता अगर बोलो क्या है बताइए? आपकी एक सबसे अच्छी विशेषता है कि आप डिसिप्लिन में रहते हो और हम डिसिप्लिन में आपको रखने का प्रयास करते हैं। जितने भी बाहर के शिक्षक आते हैं या जितने भी बाहर के कोई मार्गदर्शक आते हैं, उनका पहला कमेंट रहता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन अंदर की बात तो हम जानते हैं ना? सही है नहीं? ये मैं अपना कमेंट बता रहा हूं। शायद टीचरों से पूछेगा कि अगर कोई भी मार्गदर्शन देने के लिए आता है विद्यालय में, तो उसका पहला लाइन रहता है, जैसे भी 12th में भी हमारे एग्जामिनर आए थे, सर आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग अंदर अंदर हंसते हैं, है ना? है भी। लेकिन माता पिता और गुरु अपने बच्चों से कभी संतुष्ट नहीं होता है, जानते नहीं? वो आपके गुरु नहीं है, गुरु हम हैं। माता पिता घर पे हैं, तो माता पिता और गुरु जो होता है वो कभी अपने विद्यार्थी और अपने बच्चे से कभी संतुष्ट नहीं होता है। वैसे ही जैसे कंपनी का टारगेट होता है, अगर कंपनी ने आपको टारगेट दिया 50 को आपको पाना है, आपने पा लिया, अगली बार कहेगा 60, अगली बार कहेगा 70, समझ रहे ना? तो ऐसे ही आप लोग हैं। निश्चित जानिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, हर विभाग में अच्छे हैं, केवल एक विभाग छोड़ करके। कौन सा? पढ़ाई के लिए। निश्चित जानिए अगर आप मेहनती हैं, आपको जो भी वर्क दिया जाता है आप उसको मन से करने का प्रयास करते हैं, आपके अंदर मेहनत करने की आदत है, ऐसा भी नहीं। आप मेहनती हैं, आप संस्कारित हैं, बस केवल आपको एक लाइन लेंथ देने के लिए जो हम देने का प्रयास करते हैं। निश्चित जानिए आप अपने शिक्षकों का, अभी आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमारे 11-12 में आएंगे, निश्चित जानिए अगर आप शिक्षकों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और पढ़ाई में थोड़ा भी अगर मन से ध्यान दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कि आपके आगे कोई विद्यालय आपके आगे नंबर नहीं टिक सकता है। जब आप बिना दी गई सुविधाओं से, चाहे खेल हो, चाहे नाटक हो, कविता हो या कोई प्रोजेक्ट हो, मैं देखता हूं किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट, आप इतना आगे रहते हो और किसी विद्यालय में नहीं रहता बिना किसी सुविधाओं के भी। निश्चित जानिए अगर आप हमारी बात समझें, अगर वही काम जो आप सोशल मीडिया पे और बाहर यहां देखिए आप जो करते हैं पता, और इधर इसकी दौड़ बंद कर दीजिए, समय पे आइए, समय पे जाइए, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में रहिए। आप विश्वास कीजिए आपके अंदर क्या प्रतिभा है। जैसे ईश्वर को नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या गुण है, एक अच्छे व्यक्ति को नहीं पता कि हमारे अंदर क्या गुण है, और ऐसे आपको ये नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या गुण है। ये हम लोग जानते हैं, हम शिक्षक जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, और आप में बहुत क्वालिटी है, बस केवल एक बात की कमी है कि आप पढ़ते नहीं मन लगाकर, और बाकी 99 का काम सब आपका नंबर 1 रहता है। जैसे कहते हैं ना, एक काम करने वाला व्यक्ति गया एक सेठ जी के पास, बोला सेठ जी
हमको नौकरी चाहिए। बोले ठीक है। बोले लेकिन मैं आपकी सारी बात मानूंगा, 99, एक बात नहीं मानूंगा। बोले ठीक है 99 मानूंगा, एक नहीं मानेगा तो चलेगा। बोले कौन सी बात? बोले वही जो आप ठीक से कहोगे, जो बोले आप जो आप कहोगे वही नहीं मानूंगा और बाकी सब मानूंगा। तो वही आपके अंदर है। आप अपनी प्रतिभा को नहीं समझते हो, आप अपने मेहनत को नहीं समझते हो, आप ये नहीं समझते हो कि इतने बड़े शहर में हमारे माता पिता ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। आप समझिए कि हम लोग गांव में पढ़ करके, ग्रामीण परिवेश में पढ़ करके यहां पे नौकरी कर रहे हैं। आप लोग महाराष्ट्र स्टेट जैसा जो पूरे भारत में नंबर 1 है, उसमें भी पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, जो भारत का माना जाना बोर्ड है। आप यहां से चाहो तो आसमान को छू सकते हो, विश्व के किसी भी कोने में टॉप क्लास जगह जा सकते हो, उसी का फायदा आप नहीं ले रहे हो। आप उनको देख रहे हो जो आपके नीचे है। ये बड़ा पाव बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, जलेबी बेच रहा है, इसको देख रहे हैं कि मैं भी इसमें कमा लूंगा। आप उनको नहीं देख रहे हो कि जो हमारे पुराने विद्यार्थी इसी विद्यालय से पढ़ करके गए हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और सब लोगों से मिलने आते हैं। आप उनसे नहीं देखते, उनको नहीं देखते हो। आप ये अगल बगल की दुनिया देख रहे हो जो कुछ दिन केवल चमकने वाली है। ये चमककर कितने दिन रहेगी? आप अपने माता पिता को केवल 4 साल 9, 10, 11, 12, 12 को बना सकते हो। उसके बाद वो तो आपको पढ़ा ले रहे हैं, आप आने वाले समय में भोजन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा काम कीजिए कि अगर आपके माता पिता ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ने का सौभाग्य मिला है, आप ऐसा काम करो कि आप भी अमेरिका, इंग्लैंड, और ये भी जानिए कि आपके अंदर क्षमता नहीं है कि पॉलिटिक्स में हो सकते हो, पैसा चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर सकते हो, आप ऐसा नहीं बहुत बड़े कलाकार बन सकते हो। हर जगह पैसे का इन्वेस्ट है। केवल एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है, गवर्नमेंट जॉब ऐसा मार्ग है जहां आप फर्श से अर्श पे पहुंच सकते हो। आपके पीछे दुनिया भागेगी। आप में सबसे क्षमता है, सबसे अधिक क्षमता है। मैं जितने विद्यालय हैं, अच्छे विद्यालय और उससे क्या कहते हैं निम्न विद्यालय भी, उसमें भी जितने आपके अंदर गुण है, जैसे होता है कि हमारे अंदर गुण और दोष का आकलन मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, वैसे मैं आपको गुण दोषों को बता रहा हूं कि आपके अंदर सब क्षमता है, बस केवल वही कि आप जो कहोगे मैं वही नहीं करूंगा, यही आप भूल जाइए। और जितने भी विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, अभी आज भी सुबह हम लोगों ने एक लड़की के प्रॉब्लम को क्या कहते सॉल्व किया, हल किया। जो भी प्रॉब्लम, डॉक्टर वैद्य जिसको बोलते हैं, अच्छा बताओ डॉक्टर अगर समझ लेगा कि अभी इसका क्या कहते हैं फोड़ा फुंसी हुआ, कैंसर हुआ, इसकी उंगली काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा, अब आपको नहीं बहुत दर्द करेगा, बहुत तकलीफ होगी। डॉक्टर अच्छा कौन है? जो काट देगा अच्छा है, क्यों नहीं काटेगा? हम शिक्षक भी वही हैं। हम जानते हैं कि आपके दिमाग में कैंसर कहाँ है। आप कितना भी कहोगे कि सर नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, आपको चाहे बुरा लगेगा और चाहे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम में से, आप में से जितने पेरेंट्स आते हैं, अभी कल भी 5 पेरेंट्स आए थे, सर इसको खूब मारिए, हमारी तरफ से छूट है। बहुत एकाध ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के मिसगाइड करने को हो जाते हैं, उनको छोड़ दीजिए। कोई ऐसा माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गड़बड़ लाइन में जाएं। तो हम जो आपको सजा देते हैं, हम वो डॉक्टर हैं। कहा गया है डॉक्टर, गुरु और सचिव, सचिव माने तो पीए जिसको बोलते हैं,
अगर ये सामने वाले के डर की वजह से काम करेंगे, कौन कौन? डॉक्टर, गुरु और पीए, जिसको सचिव कहते हैं। अगर ये सामने वाले के डर की वजह से अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा तो उसका सत्यानाश हो रहा है। अगर डॉक्टर आपको ऑपरेशन नहीं करेगा तो आप मर जाओगे। गुरु आपको सही मार्गदर्शन नहीं करेगा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। और सचिव अपने अगर मालिक को सही बात नहीं बताएगा, उसको मार्गदर्शित नहीं करेगा तो वो राज्य, वो स्टेट भी जो है क्या कहते हैं बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और तीनों को ही, दोनों को ही मार्गदर्शन करने वाले कौन होते हैं? गुरु। चाहे सचिव हो और चाहे डॉक्टर हो, उसको भी कौन तैयार करता है? गुरु। तो शिक्षक होता है। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों की बातों को न तो बुरा मानना चाहिए, न तो सोचना चाहिए कि हमसे कोई आपको, हम आपके शिक्षक हैं। हम डॉक्टर की तरह आपकी उंगली काटेंगे क्योंकि मैं जान रहा हूं क्योंकि इससे कैंसर फैलने वाला। आप वही एक बात 99 आप बात मानते हो, जो एक नहीं मानते हो कि इन 20-25 दिनों में जब आपकी परीक्षा है, आप घर का भोजन करिए, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, मोबाइल का यूज कीजिए और जो आवश्यक जानकारी है अपने ग्रुप में लेते रहिए। 10th के एग्जाम के बाद अपने ग्रुप पर बने रहो बेटा। आप जाओ घूमो टहलो कहीं भी, लेकिन 11th में कहीं भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप उस प्रोसेस को पूरा कीजिए। आपके क्लास टीचर आपके ग्रुप में डालेंगे। आपको कोई दिक्कत है कभी भी एग्जाम के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी भरना है, आप विद्यालय में आइए, अपने माता पिता को भेजिए अगर नहीं हो सकता है, और अपने आगे का प्रोसेस पूरा कीजिए। क्योंकि बाद में अगर आप होगा, आप हाथ मलते रह जाओगे और आपका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे 240 सीट है, 80 सीट साइंस के लिए है और 80 कॉमर्स के लिए है। 80 कॉमर्स और क्या कहते हैं आर्ट्स के लिए, हिंदी मीडियम दोनों है। और अपने पास विद्यार्थी 10th के यहाँ जोड़िए, लांडे वाले जोड़िए, खेर गांव के जोड़िए। जरूरी नहीं कि जितने लोग आप बैठे हो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए अपने ग्रुप से जुड़े रहिए। आपको आने वाली परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद और खूब अच्छा नंबर पाइए, आगे बढ़िए, विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। याद रखिए, परीक्षा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हम सभी कई शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब मैं क्लास 9 ए का छात्र मौसम सहानी को आभार के लिए मंच पर आमंत्रित के द्वारा दिए गए समय और मार्गदर्शन से होती है। आज के इस गरिमामय समारोह में मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्राचार्य और परिवीक्षिका दल का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में हमें सीखने का यह श्रेष्ठ वातावरण मिला। हमारे सभी सम्माननीय शिक्षकगण का भी कोटि-कोटि आभार, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना यह आयोजन संभव नहीं था। शिक्षकों के सम्मान में मैं बस यही कहना चाहूँगा, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अम्बर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। मैं विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं कक्षा 9 के अपने साथियों को भी उनके अटूट सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप जीवन में जिस भी मार्ग पर आगे बढ़े, सफलता और सम्मान हमेशा आपके साथ रहे। आप हमेशा हमारे लिए आदर्श बने रहेंगे। हमारे प्रधानाचार्य जी के अनुमति से आज के इस शुभेच्छा प्रकटन के कार्यक्रम के समापन का घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। अरे ले ले।
आपने हमारे खाने के बच्चों के खाने की शूटिंग नहीं की? नहीं, ऊपर भी काम चल रहा था, अभी ये शुरू हो गया खाना। चल आजा, दाल पकड़, चावल डालो बच्चा। और चावल चाहिए? और चाहिए मैडम, मुँह से बोलो, इसमें और चाहिए। हाँ ऐसे बोल रहे कम चावल। हाँ, पापड़ भी डाल दिए तो बोला और चाहिए। सुबह आजा, पूरी दे। चीज और चाहिए बोलो और डालो। शूट हो रहा है, शूट हो रहा है। हाँ चाहिए और चीज। दसवीं में पहुंच गई, पहली बार दिख रही है अभी 7वीं से। हाँ ये लड़ी भरपेट खाना खाना है सबको, 2 बार लो 3 बार लो, गिराना नहीं, लेकिन खराब मत करना और छोड़ना मत, पहले गिराना मत। ऐसा नहीं आप बार बार लोगे, है ना? गिराना मत, छोड़ना नहीं। सर उधर रुकिए, उधर सर थोड़ा आगे जाइए सर। हाँ चावल दे दे। सैलेड नहीं दिया मैंने, सैलेड मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दाल देना बेटा, दाल 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 खाना रेडी है। ये उसको कुछ देना नहीं पड़ा, पुलिस वाला देना नहीं पड़ा कुछ ना, पुलिस वाले देना नहीं पड़ा। चलो अंदर। क्लास में खाओ, क्लास में। कार्यालय से बेटा, कार्यालय से। कमली आ रही है। सैलेड नहीं है, और भी क्या पापड़ भी डालना है। इधर रहने था। अरे वो उठा चम्मच छोटा बदले बुकाल। लड़कियां उधर जाएंगी, जाओ वहाँ खड़े हो जाओ बेटा, हाथ धो करके आओ। चलो तो खड़े क्यों, धोने गए थे ना, धो दिया हाथ, धो करके जाओ वहाँ खड़े हो जाओ। रुकना पड़ेगा। कहाँ से ले रहे हैं? आगे बढ़ चलिए, अभी कहाँ से? चल खाना लिया है? खाली चल। एक मिनट।
ओके रेडी. ए बच्ची आप नीचे में दो जन नीचे, 2 जन नीचे और 1 जन. मिस ओके. माळी सर इकडे या तुम्ही, दिसत नाही. हां हां ओके. यही रुके हैं बाकी गए. हाँ बस अभी जाना है घर.